जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल बजवीत प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी टारगेट सीरीज चल रही। टारगेट सीरीज में हमारी जो सुपर 100 सीरीज चल रही, जिसमें हम टॉप सुपर 100 क्वेश्चन करते हैं। हमारी हिस्ट्री की ये 9वीं क्लास है। 7 क्लासें तो हमारी वैसे हो गई थी और 8वां हो गया था। बाकी का ये हमारा 9वां टॉपिक है। मतलब टॉपिक तो 8वां है। एक दिन हमने सुपर फास्ट रिवीजन किया था सारा का सारा। तो हमारा जो टॉपिक है ये राजपूत वंश। देखो राजपूत वंश में क्या है, कई राजा हुए। तो इसमें क्या हमने 100 क्वेश्चन ही लिए। क्यों लिए 100 क्वेश्चन? क्योंकि 100 क्वेश्चन में हमारा जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। हम चाहते इसके 200 लेते, पर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कभी कभी एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए हमने लिए 100 क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चन में पूरा निचोड़ आ जाएगा आपके सामने। और बाकी आपने ये मोटा मोटा टॉपिक पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। और बाकी की बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे देखेंगे। हम 20 मिनट में करेंगे सुपर फास्ट तरीके से। इसलिए हमारी ये टारगेट सीरीज चल रही है, जिसमें कि टारगेट दिया जाता है आपको, फिर उसी के क्वेश्चन आपको सुपर 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। बाकी थ्योरी है वो हमारे सर करा रहे हैं। पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार जो वंश का संस्थापक था ये नागभट्ट प्रथम था। इसमें इसी तरह के सवाल बनते हैं, ज़्यादा डीप सवाल इसमें बनते नहीं है, बहुत ही कम आता है, ये ज़्यादा आता भी नहीं है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक कौन था? तो ये था मिहिर भोज। एक्सप्लेन करने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मिहिर भोज ने कौन सी प्रसिद्धि उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने कौन सी प्रसिद्ध उपाधि धारण की थी? तो ये की थी आदिब राहा। प्रसिद्ध अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो मिहिर भोज की। देखो हम कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। 2023 में क्या हुआ था, हार्ड आ गया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने थे। इसलिए हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में दिया गया है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान राजशेखर किस प्रतिहार शासक के राजकवि थे? तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम के। ये बहुत क्वेश्चन पूछा। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं राजशेखर। बहुत क्वेश्चन आता है ये। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने किस प्रतिहार राजा को त्रिपक्षीय संघर्ष में पराजित किया? तो ये किया था वत्सराज। कन्नौज पर अधिकार हेतु शुरू हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सी 3 शक्तियां शामिल थीं? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ मानी जाती है? तो इनकी मानी जाती है कन्नौज। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त घटियाला शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो ये है प्रतिहार वंश से संबंधित। शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये था वासुदेव चौहान। अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी में किस चौहान शासक ने की थी? तो ये की थी अजयराज चौहान ने। अजमेर में स्थित आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आर्नोराज आनाजी ने। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो ये थी विग्रहराज चतुर्थ को। हालिकेल नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक की रचना किस चौहान राजा ने की थी? तो ये की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। आगे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तराइन का युद्ध वगैरह, ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन आने वाले। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया था? देखो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था पहले युद्ध में, लेकिन गौरी को इसने छोड़ दिया था। फिर गौरी ने क्या है 1992 में दूसरा युद्ध फिर लड़ा। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में किसकी पराजय हुई? यहाँ पे पराजय हो गई पृथ्वीराज चौहान की। अगर वहीं पे ये गौरी को मार देता ना, वहीं पे गौरी का काम ख़त्म कर देता, तो इनको ये हार का सामना नहीं करना पड़ता। पर वही होता है ना, मतलब छोड़ दिया उसको हारने के बाद भी, पर वहीं पे लपेट देना था। यहाँ पे दोबारा हार का सामना करना नहीं पड़ता। पृथ्वीराज रासो का ग्रंथ किसने लिखा? ये चंद्रवरदाई ने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है।
पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी जयानक। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये था गोविंदराज चौहान। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो था हमीर देव चौहान। राजस्थान का प्रथम सती जौहर 1301 में कहाँ हुआ था? ये रणथंभौर में। ये जो वंश था, जो राजपूत वंश था, राजपूत वंश में इसमें जौहर वगैरह ये सब बहुत हुआ है। कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? ये हैं पद्मनाभ। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? ये संस्कृत विद्यालय था, फिर इसके बदले इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। ये सब बहुत चला था पहले। सिरोही के देवता देवड़ा चौहान वंश किस संस्थापक कौन है? ये है लुम्बा। मालवा के परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है कृष्णराज को। परमार वंश सबसे प्रतापी और विद्या प्रेमी राजा कौन था? ये था राजा भोज। राजा भोज की कहानियां भी आपने सुनी होंगी। धारा नगरी को अपनी राजधानी किस परमार शासक ने बनाया? ये राजा भोज। सरस्वती, कंठाभरण और राम सांगरण सूत्रधार ग्रंथों के रचयिता कौन थे? राजा भोज। राजा भोज जिसमें काफ़ी प्रसिद्ध थे। धार मध्य प्रदेश में सरस्वती मंदिर भोजशाला का निर्माण किसने करवाया? ये भी राजा भोज ने। कविराज की उपाधि किस परमार राजा को अलंकृत है? ये भी राजा भोज। नवसाहस सांकचित महाकाव्य के रचयिता कौन है? जो पद्मगुप्त के दरबारी कवि थे, ये थे सिंधुराज या मुंज। चित्तौड़गढ़ स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राजा भोज परमार। जेजाक भक्ति बुंदेलखंड के चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक। प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? ये चंदेल वंश ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल वंश ने। ये क्वेश्चन पूछ देता है। खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था विद्याधर चंदेल ने। महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने वाला चंदेल शासक कौन था? ये था विद्याधर। आला और ऊदल नामक 2 प्रसिद्ध वीर सेनापति किस चंदेल राजा के दरबार में थे? तो ये थे परमल के दरबार में। खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर किस चंदेल शासक ने बनवाया? तो ये यशोवर्मन ने। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। महमूद गजनवी ने 1025 ईसा पूर्व में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस सोलंकी राजा के काल में किया गया था? भीमदेव प्रथम। गुजरात के पाटन में प्रसिद्ध रानी की वाव बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी उदयमती। माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? विमल शाह। सिद्धपुर में रुद्र महालय मंदिर का निर्माण किस सोलंकी शासक ने पूर्ण करवाया? सिद्धराज जयसिंह। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्रा राय किस सोलंकी शासक के दरबार में थे? सिद्धराज जयराम कुमार पाल। गुजरात के किस सोलंकी शासक को गुजरात का अशोक कहा गया? कुमारपाल। ग्यारह 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाली वीरंगना कौन थी? रानी नाइकी देवी।
मोढेरा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर गुजरात किस राजवंश के काल में बना? ये चालुक्य या सोलंकी। कन्नौज का 11वां गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? ये था चंद्रदेव। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी और किस गढ़वाल राजा के बीच लगा गया था? तो जयचंद के बीच में। समझ रहे हो, ये जयचंद जब इसका मोहम्मद गौरी का जब युद्ध हुआ था पृथ्वीराज से, तो ये जयचंद ने अपनी वो दिखा दी, फिर इससे युद्ध हो गया 1194 में। ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं, देख रहे हो। नैषधीय चरित और खंडन खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस गढ़वाल राजा के दरबार में थे? जयचंद। दिल्ली का नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में किस तोमर राजा ने की थी? अनंगपाल तोमर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित सूरजकुंड का निर्माण किस तोमर राजा ने करवाया था? ये करवाया था सूरजपाल तोमर। मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में किसने की थी? तो ये की थी गुहादित्य गुहिल ने। मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तथा नागदा को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? ये था बप्पा रावल। एक लिंग जी शिवजी मंदिर उदयपुर का निर्माण किसने कराया था? ये करवाया था बप्पा रावल ने। मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था का प्रारंभ किस शासक ने किया था? ये किया था अल्लट ने। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मेवाड़ का राजा कौन था? ये था रावल रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में नेतृत्व में रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। ये रानी पद्मिनी ने। इस पे फिल्म भी बन चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में कौन से 2 वीर सेनापति शहीद हुए थे? तो ये होते गोरा और बादल। बहुत डीप क्वेश्चन है, इतना डीप आने का तो बहुत मुश्किल चांस है, फिर भी जब टॉपिक दिया तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1326 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी थी? तो राणा हमीरदेव ने। राणा हमीरदेव को विषम घाटी पंचानन किस प्रशस्ति में कहा गया? ये कहा गया कुल्लबड़ा प्रशस्ति में। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूंड प्रबंध ग्रंथों के रचनाकार कौन है? ये है महाराणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ में स्थित 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। ये चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है इसको हम लोग देख के आए, हम गए थे, हमारी ट्रेनिंग उसके पास ही हुई थी, चित्तौड़गढ़ के पास ही, नीमच। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया था? ये कराया था सारंगपुर का युद्ध। कुंभलगढ़ दुर्ग को बोलते किला। किले के मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट कौन थे? ये थे मंडन। राजस्थान के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण करवाने का श्रेय किसको है? तो ये है महाराणा कुंभा को। बहुत किले बनवाए थे इन्होंने। खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान के बीच हुआ। ये हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का ऐतिहासिक युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा। उस टाइम 4 युद्ध हुए थे। पानीपत का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था, ऐसे हुए थे ये लगातार बाबर से। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा घायल होने पर उसका मुकुट किसने धारण किया? झाला अज्जा। सन 1535 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय चित्तौड़ का दूसरा शासक जौहर नेतृत्व किसने किया? रानी कर्णावती ने। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के
दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूरी ने। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इसका नाम था चेतक। नाम ध्यान रखना। सुना होगा कहानी, वो सुना होगा, राणा था इस पार तब तक चेतक था उस पार, अतियुक्ति अलंकार जो सुना होगा, वहीं से याद कर लेना। चेतक पूछा जाता है इसके घोड़े के नाम। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी किसे बनाया? इसने बनाया चावंड को। मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को कहा? ये कहा 1582 के दिवेर युद्ध को। उदयपुर नगर की स्थापना 1559 में किस मेवाड़ शासक ने की? महाराणा उदय सिंह। 1567-68 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय किन दो दीवारों का अदम्य साहस दिखाया? जयमल और पत्ता। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में किस मेवाड़ शासक को मुगल सम्राट जहांगीर के बीच हुई थी? तो ये अमर सिंह प्रथम के बीच हुई थी, महाराणा अमर सिंह प्रथम। राजसमंद झील जो राजस्थान में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह प्रथम ने। राजसमंद झील अगर पूछ देता है तो बता देना। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक मूल विषय किसे माना जाता है? ये माना जाता है राव सिंह को। 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर निगम की स्थापना। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राव जोधा। हजमत वाला राजा 52 युद्धों का विजेता किस राठौड़ शासक को कहा जाता है? ये कहा जाता है राव मालदेव। गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव और किस शासक के बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी के बीच। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यह कथन किसका था? ये था शेरशाह सूरी का। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी किसे कहा गया? राव चंद्रसेन को। बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना 1465 ईस्वी में किसने की थी? राव बीका ने। राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के किस शासक को कहा? महाराजा जय सिंह। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह। वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस राजकुमार की औरंगजेब की रक्षा की थी? अजीत सिंह। आनंद विलास और भाषा भूषण ग्रंथों की रचना किस जोधपुर राजा ने की थी? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। आमेर के कछवाहा वंश का संस्थापक कौन था? दूले राय या धोले राय। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजा कौन था? ये था राव भारमल। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। बहुत पूछा जाता है ये। हवा महल का भी बहुत पूछा जाता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये भी सवाई प्रताप सिंह ने। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जो चंद्रवरदाय ने लिखी है। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार वरिष्ठ मुनि के यज्ञ में 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए थे। इसमें प्रतिहार थे, परमार थे, चालुक्य थे और चौहान थे। एनल्स एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। कश्मीर का इतिहास बताने वाली राजतड़ंगी किसने लिखी? ये लिखी कल्हण की राजतड़ंगी। ये हो गए हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन लिए हमने। बहुत ही शानदार सीरीज चल रही। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर किया करो ऐसे ही शानदार तरीके से। और जो लोग आप बोल रहे हो पॉलिटी चिल्ला रहे हो, पॉलिटी हम लोग करेंगे। स्टैटिक हमारी ख़त्म होने वाली, उसकी जगह पॉलिटी चालू हो जाएगी। और हिस्ट्री हमारी ख़त्म होगी, इसकी जगह ज्योग्राफी चालू हो जाएगी। उसकी टेंशन मत लो, वो सब करा देंगे। बाकी की जो है हमारा टारगेट सीरीज जो चल रहा है, टारगेट से जुड़े रहो और टारगेट डेली का डेली पूरा करते रहो। जय हिंद।